दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू किताब ख्वाह है साहिबे किताब नहीं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़ सैयद फराज अकबर शाह के साथ, और आपको पता है मेरा एक खुसूसी तरीक़ेकार है। मातली से लेके हैदराबाद, हैदराबाद से लेके कराची, तमाम पाकिस्तानियों को, खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपका अपना होस्ट सैयद फराज अकबर शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आपको इस चीज़ का पता है कि हमारा हर वीक 5 to 6 शाहीन की परवाज़ सैयद फराज अकबर शाह के साथ लाइव प्रोग्राम ऑन एयर होता था। कुछ निजी मसरूफियात की वजह से और कुछ हमारे नाजरीन की वजह से मुझे टाइम को चेंज करना पड़ा, और अब हम कोशिश करते हैं कि जो नाजरीन हमें जिस टाइम पे देखना चाहते हैं, मैं उस टाइम पे आपकी खिदमत में ये शो लेके हाज़िर हूँ। हर सैटरडे को 9 to 10 इस प्रोग्राम को आप इंशाअल्लाह ताला देखा करेंगे, क्योंकि नाजरीन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि उस दिन मुझे खुशी होगी जिस दिन चाय का कप आपके हाथ में होगा, खाने की प्लेट आपके हाथ में होगी, और आप ये कह रहे होंगे कि हमारा अपना होस्ट सैयद फराज अकबर शाह का प्रोग्राम आ रहा है और हमें वो देखना है। और बच्चे कह रहे होंगे अंकल फराज का प्रोग्राम आ रहा है, बहनें कह रही होंगी फराज भाई का प्रोग्राम आ रहा है। तो मैं वो दिन चाहता हूँ इंशाअल्लाह कि यकीनन वो दिन ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम में कोशिश की है कि मैं आपकी दिल की बात को अपने दिल के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए आप तक पहुँचाऊँ। नाजरीन, कहो दिल की बात सैयद फराज अकबर शाह के साथ। देखिए, शाहीन, तमाम लोग अपनी अपनी फील्ड में शाहीन होते हैं, हर इंसान शाहीन है। जो भी अगर आना चाहे हमारे इस प्लेटफॉर्म से, तो मैं उन्हें दावत देता हूं कि मेरे प्रोग्राम में आकर वो अपनी जिस भी सेगमेंट में अपने आप को परफॉर्म करना चाहे, जो टैलेंट उसके अंदर हो, वो हमारे प्लेटफॉर्म से वो यकीनन हम उन्हें मौका देंगे वो आके यहाँ परफॉर्म करें। उसके लिए एक मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, जो हमारे प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं फ़ारूक शाहीन साहब, उनका व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे यकीनन मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अपनी टीम से वो चला दें। 0301 35488813। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 0301 35488813। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो लाइव कॉल हमें करना चाहें उनके लिए भी मैं नंबर बता देता हूँ, 021 343 00224। दोबारा बता देता हूँ नाजरीन, 021 343 00224। नाजरीन, आपको पता है हमारा जो प्रोग्राम है वो आपका अपना प्रोग्राम है, और हमारे साथ जो हैं वो एक परमानेंट गेस्ट हमेशा की तरह मौजूद होते हैं। और
आ, आ, जो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, मुख्तलिफ ड्रामों में आप उन्हें देख चुके हैं। पीटीवी से उन्होंने अपना, पाकिस्तान टेलीविज़न से उन्होंने अपना स्टार्ट लिया और मुख्तलिफ टेलीविज़न पे छा गए। बहुत खूबसूरत नाम, बड़ा नाम, फ़हमीद बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं फ़हमीद भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ईद बताइए। गुजर गई, गोश्त वगैरह आपने खा लिया माशाल्लाह? जी जी, गोश्त तो मना है मुझे, क्योंकि कुछ जरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अच्छा, इसलिए सारे गोश्त बंद हैं आपको? सारे बड़ा गोश्त सारे बंद है जनाब, बिल्कुल बंद है। अच्छा। टेबलेट ले रहा हूँ मैं, अल्लाह ज़ाइलोरिक। ताला आपको सेहत दे और यकीनन आप स्मार्ट आदमी हैं माशाल्लाह, खूबसूरत आदमी हैं। आज लग भी माशाल्लाह वाइट सूट में बेहतरीन लग रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत माशाल्लाह इसी शुक्रिया। तरह मुस्कुराते रहें। जी जी। नाज़रीन, हमारे साथ एक खूबसूरत मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं। आपको पता है कि मेकअप आर्टिस्ट के बगैर जो टीवी पे मुख्तलिफ किरदार अदा करते हुए एक्टर्स नज़र आते हैं, इनके बगैर ये कुछ नहीं है, क्योंकि वो बड़ी मेहनत के साथ उनको सजा कर और टेलीविज़न पे पेश करते हैं। उनका भी एक खूबसूरत शोबा है, खूबसूरत नाम है नाइला ख़ान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाइला, आप कैसी हैं? ऐसी तो वैसी तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ नन्हे शहजादे हैं। लोग कहते हैं कि ये प्रोग्राम आपकी अपनी फैमिली का प्रोग्राम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी को एंजॉय कर सकूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरी फैमिली का नहीं, ये आप सब की फैमिली का प्रोग्राम है। तो हमारे साथ नन्हे शहजादे मौजूद हैं। हसन, अस्सलाम वालेकुम। हसन अब्बास, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? हम तो ऐसे और वैसे ही हैं बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद ताहिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हो? बेटा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप कैसे हैं और आपकी जेब में आज कितने मैं ये पैसे कहने हैं? वाला था कि ये कहना भूल गया, आपकी जेब में कितने पैसे हैं? मेरी जेब में आज हैं, इतने पैसे हैं कि हम घूमने चलेंगे प्रोग्राम के बाद इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, हमारे साथ एक यूथ में बहुत एक्टिव हैं, हैदराबाद में सोशल काम बहुत करते हैं और जो अपनी एज के लोगों में बहुत फेमस हैं, अकबर अली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है माशाल्लाह, बस शो एंजॉय कर रहे हैं आपके साथ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आपको पता है आज वर्ल्ड कप का फाइनल भी है। मैं चाहूँगा कि मैं 2-4 मिनट उस पर भी गुफ्तगू कर सकूँ। आज इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है। मैं कल एक निजी टेलीविज़न पे स्पोर्ट्स एनालिस्ट के तौर पे बैठता हूँ, तो मैंने वहाँ एक पेशन गोई की थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया जीत जाएगा, क्योंकि इंडिया की टीम जो है वो ऑन पेपर भी, ऑन फील्ड भी, फिजिकली भी, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से मजबूत टीम नज़र आती है, लेकिन साउथ अफ्रीका की भी टीम कमज़ोर नहीं है। और कल मैंने ये बात कही थी कि इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है तो 170 और 180 के दरमियान का टारगेट होगा, और साउथ अफ्रीका जो है अगर इतना टारगेट बन गया और सेकंड बैटिंग करती है साउथ अफ्रीका, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा चेस करना। तो आज कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि इंडिया ने आई थिंक 176 रन का टारगेट दिया है और साउथ अफ्रीका की 2 विकेटें गिर चुकी हैं, मेरे ख्याल से 20 या 25 रन के दरमियान, क्योंकि अभी मैच चल रहा है। देखें क्या होता है। लेकिन हमारी टीम कहाँ है? पाकिस्तान कहाँ है? हम पाकिस्तान को देखना चाहते थे सेमीफाइनल में, फाइनल में पाकिस्तान नहीं है। दिल टूटे हुए हैं तमाम पाकिस्तानियों को। मोहसिन नकवी साहब, मैं आपसे ऑन एयर एक रिक्वेस्ट करूँगा। आप यकीनन आपने कहा था कि बड़ी सर्जरी होनी चाहिए, तो यकीनन आप इसकी बड़ी सर्जरी कीजिए। और हम क्रिकेट के दीवाने हैं और पूरी 24 करोड़ आवाम क्रिकेट को देखना चाहती है। कुछ ऐसा कीजिए कि हमारी टीम भी नंबर 1 टीम बने और अगले T20 वर्ल्ड कप में हम उसे फाइनल में देख सकें, और फाइनल में नहीं बल्कि फाइनल का कप जीत के वो हमारे मुल्क प्यारे पाकिस्तान में लेके आए। बेग साहब, एक शेर सुना दूं? जी जी, अगर आपकी इजाजत है, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। जी जी, अमान है, अमान है, आपको सुनाइए। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, वाह वाह, मंजिल को अपना मान लिया। फिर मुश्किल क्या आसान क्या, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया।
तो ऐसी पाकिस्तान टीम आप भी जो ठान लें जीत, वो ठान लें और जीत के दिखाइए। हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला चैंपियन ट्रॉफी हम अपने ही मुल्क पाकिस्तान में ज़रूर जीतेंगे। मैं एक शेर सुनाता हूं जो मेरा ज़ाती शेर है, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि हार कर इतना खौफजदा हूं मैं, हार कर इतना खौफजदा हूं मैं, हार कर इतना खौफजदा हूं मैं कि अब तो हार पहनने से भी डर लगता वाह है। वाह फहमी वाह, बेग साहब, क्या बात है जनाब, अब तो लोग शादी ब्याह में हार पहनने से भी घबरा रहे हैं कि हार नहीं पहनना। वाह वाह। अब नायला आप क्या कहती हैं इस सिलसिले में? मैं ये कहती हूँ जी, कि जो बताइए। अभी क्रिकेटर वालों ने जो इस बार किया है ना, तो जी। दिल बिल्कुल टूट चुका है इनसे। अच्छा, आपका भी दिल टूट मेरा गया? दिल बिल्कुल टूट चुका है। अच्छा, पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है क्रिकेट की वजह से। जी जी बिल्कुल हो रहा है। लेकिन नाइला, मैं आपको एक बात बताऊं, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए और पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, वो तो है, कोई बेशक। भी हारना नहीं चाहता। आप उनको सपोर्ट करें, मैं खुद कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें सपोर्ट करूं, आप भी अल्लाह सपोर्ट करे करें। आगे मजीद ऐसे ही आमीन। हो। बस दुआओं में दुआओं में, दुआएं, हमारी दुआएं इनके साथ जी, हैं। बिल्कुल। फहमी बेग साहब, आपकी क्या राय है कि अब जब मोहसिन नकवी साहब इंशाअल्लाह ताला एक नई टीम, मुझे ऐसा लगता है कि वो बनाएंगे पाकिस्तान के लिए, तो आप कप्तान किसको देखते हैं? मेरा तो कहना यह है कि मैं पिछले तमाम चीज़ों को देखने के बाद एक दफ़ा रिक्वेस्ट ये करूँगा कि सरफराज बेहतरीन कप्तान है और उसने जीत भी दिलाई है आपको T20 में, माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मर है, उसकी सिलेक्शन बड़ी अच्छी है। तो एक दफ़ा कोशिश करें कि उन्हें चांस दें सरफराज को, मैं ये कहूँगा। आप शायद इत्तेफाक करें मेरी बात से। देखिए, सरफराज तो इसमें कोई दो राय नहीं है, उसने चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में लेके आया। सरफराज तो बहुत अच्छा कप्तान रहा है, लेकिन उसकी सुपरविजन में कोई अच्छा कप्तान को पॉलिश करना चाहिए। 2-3 साल के लिए सरफराज को कप्तान बनाना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बनाना चाहिए। कौम की भी राय है, मैं लोगों से पूछता हूँ, मुख्तलिफ लोगों से बात करता हूँ और मैं नाइला से भी पूछना चाहूँगा कि क्या आप इस राय से इत्तेफाक करती हैं जो फराज अकबर शाह साहब कह रहे हैं? बिल्कुल। आप डायरेक्ट नाइला के पास ऐसे नहीं जा सकते, पहले जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं, तो फिर आप सवाल की तरफ जाइएगा। अमान दी हुई है ना मुझे, आप ऑनियर कहें, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। जी, अब आप सवाल कीजिए। हाँ नाइला, क्या कहती हैं आप? फराज अकबर शाह साहब जो कह रहे हैं कि सरफराज को फिर चांस देना चाहिए और 2-3 साल के लिए, लेकिन बिल्कुल देना चाहिए उनको चांस। अच्छा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ताउन करना चाहिए। इसका मतलब है कि लोगों का कहना ये है, क्योंकि आप तो एक वीवर हैं, तो लोगों का कहना ये है कि सरफराज को आना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट भी ये है कि जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग एक दफा ट्राई कर लें, कोई हर्ज नहीं है। असल में मसला पता है फराज के साथ क्या है? इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज जी, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। सरफराज धोखा नहीं देता। मैं मोहसिन नकवी साहब आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफ़ा कराची और सिंध वालों की सुनिए, एक दफ़ा सरफराज को मौका दें और उसको इख्तियारात के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाएं, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारी क्रिकेट टीम जीते। और अब हार नहीं पहनना और जीतना है, हमेशा जीतना है। अच्छा हसन, आपकी क्या राय है, ये बताइए, क्रिकेट को आप बहुत करीब से फॉलो करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरफराज अगर कप्तान नहीं बना, उसको नहीं आने दिया, तो फकर जमान कप्तान होगा। अच्छा, ये कैसे कोई राज की बात है? किसी ने आपके कान में कही है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है फकर जमान बनेगा और सरफराज नहीं आया। अच्छा, अगर सरफराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो विराट कोहली की बात करूंगा। उसने 7 मैचों में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन अब आके उसने 76 मारे, तो इसका मतलब है वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। बेटा, वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, उसने प्रूव किया है। मैं कल भी एक निजी चैनल पे बात कर रहा था, मुझसे हमारे एक जो सामने होस्ट मुझसे एक सवाल कर रहे थे कि विराट कोहली को नंबर 3 पे आना चाहिए। मैंने कहा नहीं, उसने पूरा टूर्नामेंट, आपको पता है, ओपनर खेला है और कोई बात नहीं अगर 7 मैच में वो परफॉर्म नहीं कर सका। देखें, बड़े मैच में आके 8वां मैच है फाइनल का, और उसमें आके उसने परफॉर्म किया है। जी बेग साहब, हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन साहब, कहाँ से? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद दानिश अत्तारी हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। दानिश साहब, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिएगा।
आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है मेरे पास। आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिएगा। अब आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज? जी जी आ रही है जी। दानिश साहब, फराज भाई माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बड़ा हैदराबाद में बहुत मकबूल आम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान और दीगर ओवरसीज में भी ये माशाल्लाह आपका सिलसिला जो है बड़ा मकबूल होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी दे। आमीन सुम्मा आमीन। दानिश भाई, मैं चाहता हूं, यकीनन आप हमारे मैं जिनको जानता हूं हमारी मस्जिद के पेश इमाम साहब हैं दानिश अत्तारी साहब, यकीनन आप वही बात कर रहे हैं? हेलो जी जी दानिश भाई, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी हदीस सुनाइए जिससे हमारी इस्लाह हो सके। फराज भाई, इस्लाह के लिए जो है वो आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान कुरान करीम ये हमारे पास मौजूद है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत और मौइज़ा हसना के साथ। यानी इस्लाम की तबलीग जो है वो बंदा पहले अपने घर से शुरू करे, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए लोगों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, उस जहन्नम की आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। अभी जो है वो 18 जिलहज गुजरी है, सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो है उर्स मुबारक जो है यह गुजरा है। आपको जुल्मन शहीद किया गया था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले ही इसकी खबर दे दी थी, गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया था कि उस्मान गनी को इस फितने में जो है जुल्मन शहीद किया जाएगा, और वैसा ही हुआ। और जामिउल कुरान हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान पर आपके सुन्नत का ऐसा इत्तिबा किया करते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो फरमा दिया वो हर पे हाजिर है। जैसे उसरा के मौके पर आपने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में 1000 ऊंट जो है जहाज के साजो सामान समेत जो है हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरगीब पर मैं अहले इस्लाम के लिए, इस्लामी मुजाहिदीन के लिए ये साजो सामान जो है जैसे उसरा की तैयारी के लिए आपकी बारगाह में पेश करता हूँ मैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तरगीब दिलाई तो उन्होंने फौरन जो है इस चीज को कबूल कर लिया। तो इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझसे मोहब्बत की वो बरोज़े क़यामत जन्नत में मेरे साथ होगा। अल्लाह आमीन, तो ये कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। तो हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को मजबूती से थाम कर। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान भी मौजूद है कि मेरी और मेरे खुलाफाए राशिदीन की सुन्नत को जो है मजबूती से थाम लो। तो अगर इसको थाम लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और कब्र में भी कामयाब होंगे, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आखिरत में जो हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत में दाखिला होगा। और नारा ये होगा, आमीन आमीन, में होगा हमारा दाखिला इस जान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दानिश अत्तारी साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, आपने हमें टाइम दिया, हमारे लिए कॉल की, बहुत शुक्रिया। फहमीद बेग साहब, मुझे ये बताइए आज इतना खामोश क्यों है? तबीयत तो सही है आपकी। मैं थोड़ी कह रहा हूँ आपसे कि आप कैसे हैं और आपकी जेब में कितने पैसे हैं। पैसे थोड़ी ना, आप थोड़ा मुस्कुराएं तो सही। पैसे तो बता चुका हूँ मैं आपको। कितने? वही 1000 रुपए जो आपके पास होते हैं वही मेरे पास है। आपने मेरी जेब से खामोशी से निकाल जी 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 जी। मेरे ख्याल में अगर आपको ये फील हो रहा है कि मैं बहुत सीरियस हूँ और कम बोल रहा हूँ, तो हमारे ये सिंगर साहब बैठे, जरा सा उदम बचवा दें इनसे। सिंगर साहब की तरफ भी थोड़ा सा आते हैं। मैं अली की तरफ आऊँ। अली, क्या कहते हो आपके क्रिकेट के हवाले से, क्या समझते हो आज कौन सी टीम जीत रही है? आज तो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका जीत रही है। और खैर हमारी टीम जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन बात सारी ऐसी है कि हर दूसरा बंदा आजकल मुंह उठा के बोलता है बाबर आजम की गलती है, टीम सुपर 8 तक नहीं पहुंची, बाबर आजम की गलती है। क्या बाबर आजम ही बॉलिंग फील्डिंग सब कर रहा है?
नहीं, हम अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसको आप विराट कोहली के साथ कंपेयर कर सकते हैं? वो बाबर आजम है। ऐसा कौन सा प्लेयर जिसकी कवर ड्राइव पे दुनिया में बात होती है? वो बाबर आजम है। वो हम जो बाकी के जो 9 लड़के हैं, जो 10 लड़के हैं, उनको कोई कुछ लिटरली उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक आजम खान था, वो क्या कहते हैं उसके बेचारा, उसका मैचेस कितने हैं उसके? मुश्किल से 10-15 उसका इंटरनेशनल डेब्यूट है, इतने मैचेस, उस पर सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और जो बाकी जो 10 खिलाड़ी हैं उनको कोई कुछ नहीं बोला, बाबर आजम को पकड़ के बैठ गए, इसको कैप्टनसी से उतारो, ये कैप्टनसी के लायक नहीं है। एक मैं आपसे मैं आपकी राय की बिल्कुल कदर करता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि बाबर आजम ने कितने मैच जितवाए हैं और कितनी ट्रॉफी हमारे मुल्क में लेके आए? ट्रॉफीज तो अगर जैसे देखा जाए तो केन विलियमसन है, रैंकिंग में नाम शुमार होता है पूरी दुनिया में। उसने कितनी ट्रॉफी जितवाई है पिछले 20 सालों से? नहीं, न्यूजीलैंड को। क्या बात है यार। तो बाबर आजम ही है, बाबर आजम ही है जिसकी कैप्टनसी में इंडिया से 9 लॉस पाकिस्तान जीता T20 में 150 और 0 विकेट। तो आप नई यूथ ये चाहती है कि आपका कप्तान बाबर आजम हो? नहीं, मेरे ख्याल से जो वैसे तो किसी ने मैच सबने पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों ने मैच देखना ही छोड़ दिया है कि हारेगा ही, लेकिन जो 70 या 80% जो लोग मैच देख रहे हैं क्रिकेट फैंस, वो बाबर आजम की वजह से देख रहे हैं। तो सरफराज ने जो हमें 2 ट्रॉफियां दिलवाई हैं वो क्या हैं? बिल्कुल आपको उस बारे में आप क्या कहोगे? वो बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और कैप्टन मटेरियल है सरफराज में, इससे बात नहीं कर रहा मैं। एक बाबर आजम को पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि उस पर जो क्रिटिस हर कोई दूसरा बंदा जिसको मेरे ख्याल से आजकल बहुत टीवी पे बोल रहे हैं, जिनको रत्ती बराबर नॉलेज नहीं है, कुछ एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, वो बाबर आजम को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा हाँ अली, मुझे ये बताओ कि जिसका जो नंबर है उसी नंबर पे आके उसको नहीं खेलना चाहिए? बिल्कुल। अगर फखर एज ए ओपनर गया है तो उसे एज ए ओपनर खिलाना चाहिए ना। उसका नंबर 4 तो बनता ही नहीं है, नंबर 5 तो बनता ही नहीं है। फखर जमान ओपनर है, बिल्कुल बिल्कुल उसको वो क्या कहते हैं, आपने उसकी क्रिकेट को भी खत्म कर दिया अली। ये क्या है? ये मेरी समझ में नहीं आता। इस पे पीसीबी को देखना चाहिए खैर, लेकिन क्या कहते हैं, सिर्फ उसको पॉइंट करना, मैं फिर वही बात बोलूंगा, सिर्फ बाबर आजम को पॉइंट करना, ये मेरे ख्याल से ज्यादती है। आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो क्या कहते हैं पिछले आप 7-8 साल में उठा के देखें जो ओडीआई नंबर 1 रैंकिंग में, T20 टॉप 5 में, टेस्ट में टॉप 5 में, आपको कौन दिखता है? चले मान लिया बाबर होना चाहिए, लेकिन बाबर को नंबर 4 पे नहीं होना चाहिए, नंबर 3 पे नहीं होना चाहिए कि ओपनर आपको बेहतर लगता है बिल्कुल फखर के और आजम खान के या दूसरे अदर जो ओपनर्स खेल रहे हैं? मेरे ख्याल में टॉप ऑर्डर बैट्समैन में आजम खान को लाजमी होना चाहिए। उसके इतने मैचेस नहीं, अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है, इतना इंटरनेशनल डेब्यूट इसके इतने सारे ज़्यादा नहीं है इंटरनेशनल मैचेस, तो उसको होना चाहिए, उस पर फॉरन क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और उसकी तो आजकल लोग वो बॉडी शेमिंग भी कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही 100% रॉन्ग है। अच्छा मुझे ये बताओ, साहबजादा फरहान है एक, वो अच्छा खिलाड़ी है एक, इसके अलावा अबरार एक, हमारे पास स्पिन में आप मुझे बताओ, सकलीन मुश्ताक हुआ करते थे, मुश्ताक अहमद हुआ करते थे, स्पिन का शोबा हमारा मुकम्मल तौर पे खाली है। हमारे पास स्पिनर्स कहाँ हैं? हम सिर्फ फास्ट बॉलर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि बाकी जो 11 खिलाड़ी की टीम है, प्लेइंग 11 है, बाकी जो 10 लड़के उन पे सिवाय बाबर आजम और आजम खान के किसी को कुछ नहीं बोला जा रहा। पकड़ के बैठ गए तो आजम खान की फिटनेस, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट, तो ये 10 लड़के क्या आपने ऐसी सिलेक्ट किए हुए? बिल्कुल। मोहसिन नकवी साहब, आप देख रहे हैं कि नई यूथ क्या चाहती है, और नई यूथ के हिसाब से मैं चाहता हूं कि क्रिकेट टीम को ऐसी मजबूत क्रिकेट टीम बनाएं जो कि जीत के लिए खेले। और नाज़रीन, मैं क्या करूं, हमारे कान में एक आवाज़ आती है हमारे डायरेक्टर साहब की, फ़ारूक शाहीन साहब की। वो कहते हैं जाना है, मजबूरी है, और लोग देख रहे हैं जाना चाहिए। लेकिन फहमीद बेग साहब, क्यों ना हम सब मिल के साथ जाएं? चलें? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमें मक्खी बहुत तंग कर रही है, पता नहीं कहाँ से हमारे स्टूडियो में आ गई है। तो मैं ये कह रहा था ये शायद नाना पाटेकर की मक्खी ना हो जो इंडिया छोड़ के हम पाकिस्तान में आ गई है, हमें बहुत तंग कर रही है, परेशान कर रही है। अली, आप ये बताओ, ये तो खैर हमने मजाक में एक बात की, आप ये बताओ कि आज जो फाइनल हो रहा है आपको क्या लगता है कौन विन कर रहा है? अच्छा जो खेलेगा वो जीतेगा। वही बात मैं शुरू से ही साउथ अफ्रीका कह रहा था, बीच में ऐसा लगा था कि इंडिया हो सकता है मैच को विन कर ले, लेकिन अब जैसे मैच की सूरत हाल है तो मैं साउथ अफ्रीका के साथ ही हूँ। मज़ा आया इस वर्ल्ड कप में आपको? पाकिस्तान के सिवा कौन सा मज़ा? पाकिस्तानी नहीं है वर्ल्ड कप में तो मज़ा क्या, बस देख रहे हैं एज अ क्रिकेट फैन। अच्छा, पाकिस्तान नहीं है तो कोई मज़ा नहीं है। और दिल की बात मेरी भी यही है
मैं अपने नाजरीन से भी ये बात करना चाहता हूँ कि नाजरीन आप भी करें अपने दिल की बात सैयद फराज अकबर शाह के साथ, और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसे आकर आप अपने शो सैयद फराज अकबर शाह के साथ आकर अपने उस टैलेंट को दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि आप एक खूबसूरत टैलेंटेड इंसान हैं। नाज़रीन हाज़रीन, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे साथ एक खूबसूरत परमानेंट सिंगर मौजूद होते हैं। आज उनका तारुफ शुरू में कराना मैं भूल गया, लेकिन मादरत चाहता हूँ, अब मैं ज़रूर उनका तारुफ कराऊँगा। आसिम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए माशाल्लाह से ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हमेशा की तरह स्मार्ट हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे और वैसे तो नहीं लग रहे आप तो, माशाल्लाह बिल्कुल वैसे वैसे ही हूँ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज आप भी सर माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह पाक आपने माशाल्लाह बड़ी बहुत कम लोग हैं जो मेरी तारीफ करते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको, हसद आप यकीनन जानते होंगे। हसद क्या है, कभी सोचा आपने? मैं एक छोटा सा सवाल है, हसद क्या है, मैं सबसे पूछूंगा। जी जी, आप बताइए हसद क्या है? हसद यही है कि मतलब किसी का काम अच्छा हो तो उससे थोड़ा सा जेलसी रखना, तो उससे थोड़ा सा वो घबराना, कुछ ये वो इस तरह का सीन है कोई। आप बताइए माइला। हसद तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। मैं ये चाहती हूँ कि किसी की खुशियों को देख के आप ये मत सोचें कि अल्लाह ने इसे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। ये जेलिस फील कभी दिल पे ना रखें। आप खुश हुएं और अल्लाह से कहें कि जैसे अल्लाह पाक ने इनको इस मकाम पे पहुंचाया, तो अल्लाह ताला आप अपने दर से हमें भी दें, हमें भी इतनी तरक्की दें, हमें अच्छा लगे देख के। पर किसी को देख के हसद जेलिस ना करें कि अल्लाह ने उसे कैसे दिया। अभी हमें क्या पता वो किस मेहनत से और किस स्ट्रगल से गुजर के उन्होंने इतनी सारे जो है ना एक मकाम पाया माशाल्लाह। तो ये मकाम हमें अपनी नियत हम साफ रखेंगे तो मंजिल अल्लाह पाक हमारी खुद आसान करेगा, हमें भी अल्लाह उसी मकाम पे पहुंचाएगा। अच्छा, मुझे बताइए, आपने भी मुझे तस्करा भी किया ऑफ द रिकॉर्ड कि आपको अवार्ड भी मिला, तो वो आप मुझे थोड़ा सा इस बारे में बताइए। ऐसा मेरा बेटा आर्ट काउंसिल में काम करता है, अयान खान डांसर है वो, तो उसके हवाले से जब मैं इस फील्ड पे आई थी, तो मैं इस फील्ड पे जब मैं छोटा सा काम करने लगी, छोटा सा मेरा एक सैलून है, हनी ब्यूटी सैलून के नाम से है, काफ़ी गेस्ट आते हैं मेरे, तो क्लाइंट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे मैं आर्टिस्टों को तैयार करती थी, और वहाँ पे उन्होंने आर्टिस्टों को तैयार करते हुए मुझे मेरा काम इतना अच्छा लगा कि मुझे वहाँ के डायरेक्टर जावेद अख्तर साहब ने मुझे एक अवार्ड दिलवाया वहाँ पे कि आपका ये अवार्ड है कि आपने बहुत अच्छा काम किया हमारे यहाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। फहमीद बेग साहब, मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं, जान के मान पाऊँ तो? जी जी, जान मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया है, नदीम उस्मानी साहब हैं, वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। नाजरीन, नदीम उस्मानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम लाइक कर रहे हैं। अच्छा, दी वेन्यू गेस्ट हाउस से कासिम शाह, गुलशन जमाल से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। कासिम शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। हैदराबाद से हमें देख रहे हैं डॉक्टर सादिक नकवी साहब। सादिक नकवी साहब होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिक नकवी साहब, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि डॉक्टर महराज साहब के कि मैं कंटिन्यू कॉल कर रहा हूं और मेरी कॉल नहीं मिल रही है। महराज साहब, आप कोशिश करते रहें, इंशाअल्लाह आपकी कॉल मिल जाएगी। नाज़रीन, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन सिद्दीकी साहब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रफ़ीउद्दीन सिद्दीकी साहब, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अली हसन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया अली हसन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से अब सिंगर की तरफ आना चाहिए, क्या कहते हैं आप? मैं भी दे दूं, आप जल्दी से दीजिए, मेरे पास एक दिल की बात सैयद फराज अकबर शाह के साथ। जी जी, मेरे एक बड़े गहरे बड़े पुराने दोस्त हैं डॉक्टर शाहिद जमाल साहब, उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो मेरी दुआ है, बल्कि पूरे चैनल की दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत याब करे। और उसके साथ मेरे दोस्त हैं रमज़ान साहब, जो ड्रिग रोड में कैंटोनमेंट एरिया में रहते हैं, उन्होंने भी ये प्रोग्राम देखा और देख रहे हैं और बड़ी तारीफ़ करते हैं इस प्रोग्राम की। रमज़ान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, और मेरे दीगर दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे देखने के बाद अप्रिशिएट करते हैं। सबको मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रमज़ान भाई, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। आसिम भाई, ज़रा ये एक तो हमारे जो हैं वो कीबोर्ड वाले जो हैं, उन्हें शायद थोड़ा सा कोई थूकने वूकने की चीज़ दे दें इनको, ताकि प्रॉब्लम कर रहे हैं, कुछ मुंह में है शायद आपके? ओके,
आइए, बिस्मिल्लाह। नहीं, आइंदा हम जरा कहेंगे कैमरा मैन से कि चेक करके सोचा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था खो गए सपनों में हम, सोचा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था खो गए सपनों में हम। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राह हमें अब जो कहे, राहों की बाहों में छोड़ छोड़ चले। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राह हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। सोचा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था खो गए सपनों में हम। असल में भी साथ आएंगे ना, असल में आए आप क्या बात है, वाह वाह। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राह हमें अब जो कहे, राहों में बाहों को छोड़ छोड़ चले। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राह हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। सोचा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था खो गए सपनों में हम। थैंक यू। पूरा कैमरा कवर किया। आप जरा आप क्या कहना चाहते हैं क्रिकेट के बारे में? से इस्तखाफे राय दूंगा कि बाबर आजम की रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंकिंग का हमें कुछ नहीं करना, हमें परफॉर्मेंस चाहिए। वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब। भले बाबर रिजवान सबको हटा दें, साहिब अयूब भी, हारिस भी, उनको भी टीम में डालें, बहुत खूब। जीत चाहिए, जीत चाहिए, बहुत जबरदस्त। अभी इंडिया को देखने का दिल नहीं चाह रहा, दिल चाह रहा है पाकिस्तान होता काश यहाँ पर। क्या आपने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया और पाकिस्तानी बात की है आपने बेटा, क्योंकि यही जज्बात है, यही जुनून है हमारा। शाबाश बेटा शाबाश, मुझे बहुत खुशी हुई हुसैन आपके इस जुमले से। अली जवाब दीजिए अब आप। जवाब यही है कि एक प्लेयर है, उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है हिस्ट्री में। आप ये देखें उन्होंने T20 अभी 4 मैचेस खेले, हाँ जी, 4 मैचेस खेले और उसमें से रन कितने बनाए, हर मैच में 20 रन 25 रन। और विराट कोहली को देखें आप जाके, ये बात तो है। विराट कोहली के 8वें मैच में कितने रन थे अगर आप उससे देखें, आज से 4 साल पहले चले हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप से ही पहले, तो कंटिन्यूसली 3 से 4 साल विराट कोहली की फॉर्म कहाँ थी? अच्छा मुझे बताएं, विराट कोहली जो है वो बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है या नहीं? ये देखें ना, आज उसने इस बात का सबूत दिया। बिल्कुल विराट कोहली, बिल्कुल। तो फिर इतना आप क्यों हुसैन की तरफ क्यों नहीं जाते? हुसैन के सवाल का, हुसैन आप आज आपको इजाजत है, आप डायरेक्ट भाईजान से सवाल कर सकते हैं। सवाल जो मैंने क्या जवाब दें आप पहले। एक प्लेयर वैसी रैंकिंग में है तो उसको क्रिटिसाइज करना बनता ही नहीं। आप उन 10 प्लेयर्स को देखें ना जिनका कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, आप उस प्लेयर को देख रहे हैं जिसको आप अगर पास भी उठा के देखें तो एक उसकी वेल फॉर्म भी रही है, और एक बार मैचेस में कभी फॉर्म नहीं भी रहती, तो सिर्फ उसको क्रिटिसाइज करने से अच्छा जो बाकी जो 10 खिलाड़ी, रिजवान है, रिजवान कहाँ से टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, आप मिडिल ऑर्डर का टीम को नहीं बोले। देखिए मैं एक बात बताऊं बेटा, तनकीद इस वजह से की जाती है कि जो परफॉर्म करे वो टीम के अंदर हो, जो परफॉर्म ना करे वो टीम से बाहर हो। यही आप भी चाहते हैं, यही हुसैन चाहते हैं, यही हसन आप चाहते हैं, ऐसे ही आप चाहते हैं। जी, और
फकर जमान, इसको करीब कीजिए माइक को। फकर जमान और आजम खान को ओपनर उतरना चाहिए। बहुत आजम जबरदस्त। खान को लोगों ने इतना वो बोला है, इतना बुरा बोला उन्होंने इंस्टाग्राम से अपनी सारी पिक्चर्स हटा दी। नहीं, ये बेटा नहीं कहना चाहिए। और मैं नाजरीन ऑनियर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमारी टीम के लिए खेलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आप पॉजिटिव तनकीद कर सकते हैं, किसी भी ज़ाती हैसियत में किसी के ऊपर तनकीद मत कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और आज़म बहुत अच्छा ओपनर है, बहुत अच्छा हार्ड हिटर है। मैंने पर्सनली उसको खेलते हुए देखा है मुख्तलिफ जगहों पे, माशाल्लाह बहुत अच्छी बैटिंग करता है। और मुझे यकीन है कि वो पाकिस्तान टीम में दोबारा वापस आएंगे और एक मजबूत टीम ज़रूर बनेगी इंशाअल्लाह ताला। बेग साहब क्या बात है, आज खामोश क्यों हैं? आप बोल रहे हैं ना, आपको सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कैमरे के उस तरफ सभी आ गई हैं, शायद उन्हें देख रहे हैं आप। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सभी को आप देख रहे हैं इसलिए मैं नहीं उनके आते ही मुझसे प्रोग्राम कहाँ होता है, सभी के आते ही। हाँ, ये बात है, आप पे खौफ इतना है उनका। खौफ हो इतना खौफ के रब दबदबा, रब दबदबा, बिल्कुल। देखिए मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे। जी 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 बिल्कुल। लेकिन देखें, आप अच्छा बोल रहे हैं माशाल्लाह, और एनालाइज जो कर रहे हैं आप क्रिकेट पर, मैं समझता हूँ कि खुदा रसूल से मैं एक दुआ करके कहूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम को फिर उसी मुकाम पर ले आ जहाँ वो थी। आमीन आमीन। और क्वालिफाई राउंड ना खेलना पड़े हमें, बस ये दुआ करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब हमें आने के लिए अच्छे मैचेस खेलने के लिए, अच्छा टूर्नामेंट खेलने के लिए कहीं क्वालिफाई की तरफ ना आए, ऐसा ना हो। नहीं, मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, यकीनन जी, यकीनन, बिल्कुल इंशाअल्लाह। और मोहसिन नकवी साहब इंशाअल्लाह हमारी टीम की सर्जरी करके एक मजबूत टीम बनाएंगे। मोहसिन नकवी साहब की वो बात फिर दोहराऊंगा एक दफ़ा, जो उन्होंने कही थी मैच से पहले, कि अगर कोई सिफारिश या कोई पर्ची या किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट हुई किसी भी प्लेयर की तरफ से, तो एक प्लेयर नहीं बल्कि पूरी टीम साफ होगी, सबका एहतसाब होगा। तो मैं वही नकवी साहब आपसे कहना चाहूँगा, आपको याद दिलाना चाहूँगा, ज़ाहिर है आप एफर्ट्स कर रहे हैं, मुल्क के लिए कर रहे हैं, कौम को एक अच्छी चीज़ देना चाहते हैं, कामयाबी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो आप जो कोशिश कर रहे हैं अल्लाह आपको उसमें तो कामयाब तो करे, लेकिन इसके लिए एक बहुत सख्त किस्म का ड्रास्टिक एक्शन लेना पड़ेगा आपको, एक पूरी सफाई करनी पड़ेगी, ताकि फिर आइंदा के लिए हमें कहीं किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और आपका ये मैसेज, देखिए हम सब मोहब्बत करते हैं ना, पाकिस्तानी होने के नाते ये हमारे जज्बात हैं, बिल्कुल जनाब, और हमेशा पॉजिटिव तनकीद करनी चाहिए। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, और नेगेटिव गुफ्तगू हमें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नाइला, आप क्यों खामोश हैं? उस तरफ मत जाइएगा आप, वहाँ बीच में बॉर्डर लगाया हुआ है हमने, आप इस तरफ रहिए। आप फराज साहब से बात कीजिए। जी जी, बताइए आपने ज़िंदगी के नशे व फराज कैसे देखे, कितनी मेहनत की अपनी लाइफ में, स्ट्रगल कितनी की? मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए माशाल्लाह। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी माँ से कहा जाता था कि आपने अपनी बेटी जो है वो पैसे देख के फैमिली को दी, ये किया। तो मैं बहुत अच्छे घर में गई थी, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से जब कुछ आता है तो वो अल्लाह पाक की रजामंदी होती है। तो लाइफ में ऐसे दौर आया कि एक टाइम खाना होता था तो 2 टाइम भूखे सोते थे, और ऐसा वक्त भी आया कि लोग रोजे में सब कुछ खाते थे और हम मियाँ बीबी जो है ना तरावी नमाज पढ़ के और पानी पी के अल्लाह का शुक्र अदा करके हम सो जाते थे। हमारी ऐसी भी ज़िंदगी गुजरी। लेकिन फिर मेरे शौहर बड़े कोऑपरेटिव थे, मेरा छोटा भाई मेरे साथ था, तो मैंने अपना जो हुनर मेरे हाथ पे था, मैं इस फील्ड पे निकल गई अपने हुनर पे। मैंने 3-4 साल जॉब की और मैंने काफ़ी मेहनत की, और मेरे शौहर भी काफ़ी मेहनत वगैरह की, तो अल्लाह पाक ने हमें उसी मकाम पे पहुंचा दिया। आज मैं बहुत अल्लाह के शुक्र गुजार हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे बहुत जल्द वापस उसी तरक्की में। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए मैं हसद के बारे में बता रहा था, मैं भूल गया सर, एक बात मैं कहूँगा, फिर भुला देंगे आप। अभी आपने फिर आप ऐसे आ गए जान की अभी आपने कहा था नशे व फराज, ये लफ्ज इस्तेमाल किया, आप देखें कि उनकी जिंदगी के नशे व फराज एक्चुअल हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल ये होते हैं नशे व फराज। देखें आपने बहुत अच्छा वक्त देखा, बहुत बुरा वक्त देखा, और फिर आप अच्छा वक्त देखा। और मैं ये कहती हूँ कि बुरा वक्त आना चाहिए, इसमें अच्छे बुरे की पहचान होती है, इसमें इंसान बुरा वक्त आना चाहिए, इसमें अच्छे बुरे की पहचान है, नहीं आना चाहिए लाइफ में। अल्लाह ना लाए, हम देखकर भी उस बुरे वक्त का अंदाजा कर सकते हैं, लोगों को देखकर। तो इसी असद के ऊपर आऊंगी कि
किसी को देख के इस तरह हसद ना करें, जी, पर आप ये भी सोचें कि वो लाइफ कैसे गुजरी, आपकी लाइफ कैसे हुई, इतनी अच्छी लाइफ कैसे आई। आप अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, तो किसी को देख के हसद ना करें, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सबसे। बिल्कुल। मैं मौजूद हूँ शो में या नहीं? बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं ना हम सबको ऊपर लाने के लिए। बिल्कुल। आप मुझे बताएं, मैं मौजूद हूँ। जी, आप बोल नहीं रहे तो अब आप मुझे ये बताइए कि मैं हसद के बारे में बता दूं? बिल्कुल बताइए, हसद के मुतालिक बताइएगा, असद के मुतालिक नहीं। असद से आप बाहर मिल लीजिएगा। जी बेहतर। नाज़रीन देखें, हसद, मेरी प्यारी बहन सुनिएगा ये मेरी बात, कि हसद उसको कहते हैं कि अल्लाह की तकसीम में इंटरफेयर करने को हसद कहते हैं। बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अल्लाह ताला ने इनको 2000 रुपये दिए और मुझे 1000 रुपये दिए, और मैं सोच रहा हूँ कि इनके पास 2000 रुपये क्यों हैं, तो ये मेरे अल्लाह ने दिए हैं, तो मुझे शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह की तकसीम बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। तो अल्लाह की तकसीम में इंटरफेयर कभी नहीं करना चाहिए। जो अल्लाह की तकसीम में इंटरफेयर करता है वो हासिद कहलाता है, और हसद करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता। बहुत की बात बताई, कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि सबका देख के तरक्की सबको माशाल्लाह कहना चाहिए, और अल्लाह ताला सबको तरक्की दे, सब आगे जाएं, और शाहीन की परवाज़ भी इसी तरीके से आगे रहे जिस तरीके से मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि मैं जिनकी वजह से हूँ, जनाब मोहतरम अज़हर अली शाहीन साहब मेरे वालिद मोहतरम, उन्हीं की वजह से मैं, अल्लाह ताला ने उनको वसीला बनाया और मैं दुनिया में लाया। और यकीनन आपने कहा ना दर्जात बुलंद होने चाहिए, अल्लाह आमीन। और देखने वाले नाजरीन, सुनने वाले नाजरीन, किसी ने अल्लाह आमीन कह दिया तो बेड़ा ही पार, बेड़ा ही पार, किसी की आमीन काम कर गई बस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी आसिम, क्या प्रोग्राम है? तबीयत सही है आज? बुखार उखार तो नहीं है? आज आप मटक कम रहे हैं, आज मटक कम रहे हैं आप। कम होना चाहिए, सही। वेट कम कर रहे हैं, अटक ज्यादा रहे हैं, मटक कम रहे हैं। अटक क्यों रहे हैं? आइए आइए, और मटके भी और अटके भी। चाहे तो नायला को साथ लेने अपने। नहीं नहीं नहीं, नायला को बैठा रहने, नायला को बैठा रहने। आपको जॉब नहीं? हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। दिल से तुझको दावत है, कभी आओ पास हमारे, दिल से तुझको दावत है, कभी आओ पास हमारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। आंखों की पलकों में तुझको बिठा ले, दिल की बातें तुझको सुना ले। आंखों की पलकों में तुझको बिठा ले, दिल की बातें तुझको सुना ले। सामने देखो आके जाना, सुन लो दर्द हमारे, सामने देखो आके जाना, सुन लो दर्द हमारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। अपनी गाड़ी रियो निकालूं, साथ में जाना तुझको बिठा लूं। अपनी गाड़ी रियो निकालूं, साथ में जाना तुझको बिठा लूं। मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंध दरिया के किनारे, मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंध दरिया के किनारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। बहुत आला। आप कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह हमारी टीम भी कोशिश करती है और साउंड आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट प्रोग्राम में और बेहतर होता चला जाएगा, क्योंकि सब मेहनत करके एक प्रोग्राम को हम ऑन एयर करते हैं ताकि लोग पसंद कर सकें और इंशाल्लाह फीडबैक हमें अच्छे से अच्छा, अल्लाह ताला जो है बेहतर से बेहतरीन करने वाले हैं। तो ये हमारा ईमान है कि चीज़ें बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। बेग साहब, कुछ लोग हैं, अगर मैं कहूँ मेरे मोबाइल पे इतने मैसेजेस आते हैं कि मोबाइल की बैटरी बार बार लो हो जाती है, बंद हो जाता है। अभी 3-4 मैसेजेस हैं, वह डॉक्टर महराज साहब हमारे साथ हैं, कह रहे मैं नंबर मिला रहा हूँ और काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, आपका नंबर नहीं मिल रहा। अच्छा। तो मैं अपनी टीम से कहूँगा अगर पॉसिबल हो तो देखिए डॉक्टर महराज साहब को कॉल पे ले लें, वो काफ़ी देर से हमें कॉल कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर मुबशर हमें देख रहे हैं हैदराबाद से। डॉक्टर मुबशर साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी कॉल नहीं मिल रही, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं कि हम आपको कॉल पे ले सकें। बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। डॉक्टर सुफियान चेस हॉस्पिटल हैदराबाद से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुफियान साहब। डॉक्टर अब्दुल रब साहब हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल के डॉक्टर हैं, दिल को ठीक करते हैं माशाल्लाह, और यकीनन आपका दिल तो ठीक होगा। जी जी, मेरा दिल बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। दिल साफ होना चाहिए जी जी। इसी वजह से हमारे जो डॉक्टर अब्दुल रब साहब हैं वो दिल का ही इलाज करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल रब साहब, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप भी शुक्रिया अदा कर दें डॉक्टर रब साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नबील कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यूके से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। डॉक्टर नबील, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और आप यकीनन 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए जब भी पाकिस्तान आते हैं आप मुझसे ज़रूर मिलते हैं। नबील, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह आप जब पाकिस्तान आप आएँ तो हमारे शो की जीनत बनिएगा, शान बनिएगा, हम आपको इनवाइट करेंगे बिल्कुल। इसके अलावा फ़ारूक शाहीन और राहीम, आमान, रोहेल और अब्दुलरहमान और बहुत सारे लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं। इसके अलावा कुरतुल ऐन हैं, वो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं। गुले आयशा हमारा प्रोग्राम देख रही हैं। नवीद शाहिद अकबर मातली से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं सबका नाम लेना, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सबका दिल रखूँ, और नाज़रीन सबका दिल रखना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान ये सोच ले कि बस मैं हूँ तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात को सजता है और हम कुछ भी नहीं है। सेकंड के अंदर, एक लम्हे में बेग साहब रूह परवास करती है और इंसान जो है वो जिंदा से मुर्दा हो जाता है, दूसरी शक्ल में आ जाता है। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं आरिफ शेख साहब, जी जी, वो कॉमेडियन है और थिएटर के तो माशाल्लाह माने हुए बहुत बड़े एक्टर हैं, और उनकी कॉमेडी बेइंतहा पसंद की जाती है। हर दूसरा ड्रामा जो आर्ट्स काउंसिल में या दूसरे थिएटर्स में चल रहा होता है उसमें आरिफ शेख साहब जो हैं वो टॉप पर होते हैं। तो आरिफ शेख साहब, आपको मेरी तरफ से इनविटेशन है, फराज भाई की तरफ से इनविटेशन है, वी चैनल की तरफ से, आप हमारे इस प्रोग्राम में वीनस चैनल में परमानेंट तौर पर आप हमें ज्वाइन करें और हमारे साथ हमें भी इंटरटेन करें और इंटरटेन पब्लिक को भी कराएं। हम आपका इंतज़ार करेंगे। जी जी आरिफ साहब, हम आपका इंतज़ार करेंगे। यकीनन आप फहमीद बेग साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और यकीनन मैं आपको दावत देता हूँ, आप आइए शाहीन की परवाज़ में आके हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ लंबी परवाज़ पे आप हमारे साथ चलिए। आपको पता है शाहीन की एक खुसूसियत क्या? शाहीन जो है जी वो 10,000 फीट की बुलंदी पे, मादा शाहीन की बात कर रहा हूँ, 10,000 फीट की बुलंदी पे जाने के बाद अपने बच्चे को ले जाती है और वहाँ से ऊपर से नीचे उसको फेंक देती है। अच्छा, उसकी वजह पता है क्या है? नहीं, वो उड़ना खुद सीख सके। अच्छा, और जब वो तेजी से जमीन की तरफ आ रहा होता है, पर ऐसे हिला रहा होता है कि किसी तरीके से मैं बच जाऊं, तो जमीन के करीब आते ही माँ फौरन आती है शाहीन और उसको अपने पंजों में एकदम से उठा के गिरने से बच फिर ले जाती है ऊपर 10,000 फीट की बुलंदी पे, जब तक वो उड़ना ना सीख जाए। ये शाहीन की एक खुसूसियत है। तो हमारी भी तरबियत ऐसी, हम कोशिश करते हैं कि अपनी मेहनत से अपना नाम बनाएं, अल्लाह के हुक्म से, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जो मेहनत करे उसे आगे आना चाहिए और कामयाब होना चाहिए।
शाहीन चाहे हमारे फौज के हों चाहे हमारे क्रिकेट के हों, शाहीन तो शाहीन। पाक फौज तो हमेशा से जिंदाबाद। पाक फौज तो हमारी शान है, हमारी आन है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम उसी की वजह से हैं। फहमीद बेग साहब, फारूक शाहीन की आवाज आई है हमारे कान में, कहते हैं कि सिर्फ 5 मिनट हैं हमारे पास। हो। तो आप अली से स्टार्ट करते हैं। अली, आप कोई जल्दी से मैसेज देना चाहें हमारे देखने वालों को, फिर हम सिंगर की तरफ आएंगे। मैसेज ये है कि क्रिटिसाइज करें, सबको हक बनता है, लेकिन एक एक्सेप्टेबल क्रिटिसाइज हो, एक लिमिट में हो। लिमिट इंसान को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इतना क्रिटिसिज्म करें जितना उस पर अच्छा लगता है। आप 1-2-3 खामी देखे या 2-3 परफॉर्मेंस को देखे, उसको पूरा उसकी क्या कहते हैं परफॉर्मेंस और जो पास में रही उसको जज नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। फहमीद बेग साहब, जल्दी से कैमरे की तरफ जाइए और मैसेज दीजिए देखने वाले और सुनने वालों को। देखने और सुनने वालों को मैं एक मैसेज ये दूंगा कि जो काम जिसके लिए भी किया जाता है उसमें, जैसे हमारे साथियों ने कहा है, कोई हसद, जलन, कपट या नफरत नहीं होनी चाहिए, उसमें हमारी दुआएं होनी चाहिए और अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल फरमाए। जी नाइला। मैं मैसेज देना चाहूँगी यही कि असद के ऊपर तो मैं ज़रूर दूंगी कि कोई असद ना करे किसी से, लेकिन हमेशा बस जो है सबकी तरक्कियों के लिए दुआ करें और दुआओं में खुसूसी याद रखें। दूल्हा भाई को कोई मैसेज देना चाहें जो आपको देख रहे हैं? हाँ, दूल्हा भाई के लिए तो ज़रूर मैसेज दूंगी कि वो लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलना चाहिए और मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। मैं इस बात पे तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है। तो बस बहुत कोऑपरेटिव है मेरे साथ। आज मैं इस मकाम पे हूँ जहाँ भी हूँ, मैं उनकी वजह से हूँ, उनकी कोऑपरेट की वजह से। माशाल्लाह, बड़ी बात। अल्लाह ताला उनको और आपको कामयाब करे। हसन, आप कोई जल्दी से मैसेज। मैं कहना चाहूँगा मुझे पाकिस्तान को हमेशा जीतना है, पूरा कप अपना पाकिस्तान में लाना चाहिए उनको। और आज इंडिया की जगह पाकिस्तान होना चाहिए था। पाकिस्तान कैमरे की तरफ देख के बात कीजिए। पाकिस्तान वैसे इंडिया होना चाहिए था फाइनल, और पाकिस्तान जीत के लाता है कप अपने मुल्क में। बेटा, ये आपके दिल की आवाज़ है। यकीनन सब मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह जीत हमारा मुकद्दर बनेगी। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, लोगों की आंखों से आंसू आ रहे थे। जो जीता वही सिकंदर बेटा, और इंशाल्लाह जीतेंगे हम, जरूर जीतेंगे। जो हारा वो ना सिकंदर, जो हारा वो क्या हुआ, वो फहमीद बेग साहब हो गया। ऐसा कर लेते हैं, सही है? आएगा कब, जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। हाँ हुसैन, आप? मेरा मैसेज क्रिकेट फैन को है, क्रिकेट को दिल पे ना लें, एंजॉय करें। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत जबरदस्त बात। दिल पे लेने से दिल की बीमारी हो जाती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। बचे उससे, ऐसा काम ही ना करें। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। आमीन। नाजरीन, अल्लाह बचाए सब। इस शाहीन की परवाज़, जो आपका अपना होस्ट, जिस दिन आप ये कहेंगे कि हमारा अपना हो, सैयद फराज अकबर शाह का शो आ रहा है, चाय का कप हाथ में, खाने की प्लेट हाथ में, सब कुछ हाथ में लेके और टेलीविज़न के सामने सिर्फ वीनस टेलीविज़न देखते रहिए और हमारे प्रोग्राम को एंजॉय करें, क्योंकि मैं सिर्फ सुनती आँखों, हाँ क्या देखती आँखों, सुनते कानों, आप लोगों की वजह से हाजिर होता हूँ फहमीद बेग साहब। और मैं चाहता हूँ ये प्रोग्राम हर गली, हर मोहल्ले, हर घर, हर इलाके, हर शहर तक पहुँचे और सब हमें दुआओं के साथ इस प्रोग्राम को और मज़ीद तरक्कियाँ दे सकें, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए पेश कर सकें और इंशाल्लाह आइंदा आने वाला प्रोग्राम हम उसमें और कुछ चेंज लाएंगे। मेरी कोशिश है, क्योंकि ये हमने बहुत जल्दी में प्रोग्राम किया, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट था। फ्राइडे का हम प्रोग्राम नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप देखना मुझे सैटरडे को चाहते हैं। जो मेरी व्यूवर्स हैं बेग साहब इंटीरियर सिंध में, उनकी बार बार रिक्वेस्ट आती थी कि सैटरडे नाइट आप कोई प्रोग्राम रखें, तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपको हर सैटरडे को आपके प्रोग्राम शाहीन की परवाज़ सैयद फराज अकबर शाह के साथ लेके हाजिर हों। कहें अपने दिल की बात अपने होस्ट फराज से। मुझे आपकी कॉल का, मैसेज का इंतज़ार रहेगा। जी आसिम भाई, कोई एक ही गाना आपने 3 प्रोग्रामों में सुना दिया, लोग कहेंगे कि एक ही गाना है। मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, कोई ऐसा गाना सुना है जिसमें पब्लिक हमारी खुश हो। सबसे पहले सर गाया था, तो इस तरह मैंने कहा चले अभी थोड़ा सा आ जाएं जल्दी से आ जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, वो जज्बा आने चाहिए ना। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।
मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्ग सी गिर गई काम ही कर गई, बर्ग सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बेही जाबाना वो सामने आ गए, बेही जाबाना वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई। आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, देख कर ये भी लड़का मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। लेकिन शोर भी तो होना चाहिए ना इसमें, शोर तो एक साहब तो माशाल्लाह से जबरदस्त। क्या बात है। देही जाबाना वो सामने आ गए, देही जाबाना वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई। आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, देख कर ये भी लड़का मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्ग सी गिर गई काम ही कर गई, बर्ग सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई। क्या बात। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा।